हेलो दोस्तों, मैं राजन साहू। आज प्रोजेक्ट उड़ान साप्ताहिक टेट विषय गणित कक्षा 10वीं के अंतर्गत जो प्रश्न आए थे वो हम आज लेके आपके सामने उपस्थित हैं। ये प्रश्न जो थे आपके प्रायिकता से थे और आइए हम इनको देखते हैं, इनका हल क्या होगा। पहला प्रश्न था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने उसको नहीं लिखा है, प्रश्न पहला लिखिए। पहला रिक्त स्थान लिखा है यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता होगी होगी। E नहीं की प्रायिकता, यहाँ पे जब हमारे पास PE की प्रायिकता दे रखा है 0.05 तो E नहीं की पूछा है, तो यहाँ से हम प्रायिकता निकालेंगे। जब E की प्रायिकता हो गई 0.5 तो E नहीं की प्रायिकता, अगर E के ऊपर बार लगा देंगे तो इसको पढ़ते हैं E नहीं, और इसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस PE की प्रायिकता PE। तो यहाँ से हम E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए से एक में से हम घटाएंगे 0.5 को। तो यहाँ से 1 माइनस 0.05 माइनस कर देंगे तो आएगा 0.95। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि E नहीं की प्रायिकता आ गई 0.95। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पासे को एक बार टॉस किया जाता है तब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। एक पासा है, उसको एक बार फेंका जाता है और पूछा गया है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो किसी भी पासे में जब हम उसको टॉस करते हैं उसमें कुल परिणाम कितने होते हैं। किसी पासे को जब फेंकते हैं तो उसमें कुल परिणाम आने की संभावनाएं जो होती हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली हल कर रहे हैं। कुल परिणाम, तो कुल परिणाम या तो उस पर 1 से 6 तक के अंक लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कुल संभावित जो परिणाम हो सकते हैं वो 6 हो सकते हैं। और यहाँ पे बोला है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो इसमें अभाज्य संख्या 2 3 और 5 होती हैं। तो यहाँ से हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बराबर 2 3 5 और इनकी संख्या है 3। तो यहाँ से जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम जो आया है हमारा 3 है और कुल परिणाम हमारा जो 6 है। तो यहाँ से 3/6 आ गया, इसको काटेंगे 3 1 कम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ से 1/2 आ गया। मतलब किसी भी पासे को अगर उछालते हैं तो अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, लिखा है एक घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता होगी। तो जिस घटना का घटित होना निश्चित होता है, तो निश्चित जिस घटना का घटित होना होता है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। आगे चलते हैं। किसी घटना E के लिए PE प्लस PE नहीं डॉट होगा। तो यहाँ से अभी आप ऊपर देखे हो कि PE बराबर हमने लिखा 1 माइनस PE नहीं, तो PE प्लस PE नहीं की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। किसी घटना E के लिए PE प्लस PE नहीं बराबर 1 होगा। इसके बाद नीचे लिखा है वह घटना जिसका घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता होगी। तो जिस घटना का घटित होना असंभव है उस घटना की प्रायिकता 0 होगी। उस घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आगे लिखा है 20 बल्बों के समूहों में 4 बल्ब खराब हैं,
इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बल्ब खराब है। तो यहाँ देख रहे हो कि 20 बल्बों के समूह में, मतलब कुल बल्बों की संख्या कितनी है, 20 है, और जिनमें से 4 बल्ब खराब हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या जो है यही होगा हमारा कुल परिणाम। तो यहाँ से कुल बल्बों की संख्या 20, खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या बराबर, जो खराब बल्ब हैं उनकी संख्या 4 है, खराब बल्बों की संख्या 4 है और कुल बल्बों की संख्या 20 है। तो अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्ब जो होंगे वो 20 में से 4 खराब बल्ब घटा देंगे तो आ जाएगा 16, और 16 हो जाएगा यही अच्छे बल्ब की संख्या। तो हमसे पूछा है कि 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब खराब है, इसकी समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बल्ब खराब है। खराब बल्ब का प्रायिकता पूछा है, तो यहाँ से प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ से प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम जो है वो हमारा है, खराब बल्ब बोला है तो खराब बल्ब अनुकूल परिणाम हो जाएगा 4 और कुल बल्ब हो जाएगा 20, कुल परिणाम हो जाएगा 20। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एक कम 4 और इधर आ जाएगा 5 चौक 20। तो यहाँ से प्रायिकता हमारी आ जाएगी 1/5, अतः प्रायिकता हमारी आ जाएगी 1/5। यहाँ से लिखेंगे अतः खराब बल्ब होने की प्रायिकता PE बराबर 1/5 है आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे, 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम, जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम, सिक्के में होते हैं 2 पहलू, 2 लिखा, और उसको उछालने की संख्या कितनी है सिक्कों की, 2, तो घाते 2 लगा देंगे। जितने पहलू हैं उतना लिखेंगे, सिक्के में 2 पहलू होते हैं 2 लिखा, सिक्के कितने हैं 2 है तो घाते 2 लगा देंगे, तो इसका 2 दूना आ जाएगा 4। यहाँ से हम देखें हो सकता है कि 2 सिक्कों को जब एक साथ उछालें तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है कि पहले पे हेड और दूसरे पर टेल आ जाए, हो सकता है कि दूसरे वाले पे टेल और पहले वाले पे टेल और दूसरे वाले पे हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों टेल हो। यही 4 स्थितियां बनेंगी। तो यही 2 के खाते जो 2 हमने लिखा है बराबर 4, वो यही चारों स्थितियां हैं। तो कुल परिणाम जो होंगे ये होंगे 4। ये ऊपर वाला हमने लिखा था शॉर्ट में, इसको हमने लिख दिया ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो यहाँ से अब हम आगे लिखते हैं, बोला है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, बोला कम से कम एक हेड हो।
तो यहाँ पे देखिए एक हेड इसमें भी है और इसमें भी है। कम से कम बोला है एक हेड, 2 हेड भी चलेगा लेकिन एक हेड होना आवश्यक है। जैसे कि इसमें टेल था तो हमने इसको नहीं लिया, क्यों? क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। तो इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है। कम से कम एक हेड बोला है, 2 हेड भी हो सकते हैं, इसलिए ये भी है 2 हेड वाला भी। तो हमारे अनुकूल परिणाम 1, 2, 3 होंगे। तो अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम जो है यही क्या है, कम से कम एक हेड। कम से कम एक हेड कितने हैं, 1, 2, 3, इनकी संख्या 3 है। तो यहाँ से अब हम प्रायिकता लिखेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ से प्रायिकता Pe बराबर अपना हो जाएगी, प्रायिकता यहाँ से अनुकूल परिणाम हो जाएगी 3, कुल परिणाम कितने, 4। यही हो जाएगा अपना आंसर। आगे चलिए, अगला सवाल, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि किसी कारणवश 12 खराब पेनों की संख्या बता रहा है 12 और 132 अच्छे पेन, तो अच्छे पेनों की संख्या 132। और इनमें क्या हुआ है कि किसी कारणवश खराब पेन जो है अच्छे पेनों में मिल गए हैं। तो कुल जो पेनों की संख्या हो जाएगी वो होगी आपका इधर 144। तो इस मिश्रण में से 144 पेनों में से अब देखिए दोनों मिक्स होगी, खराब वाले अच्छे वाले, और खराब और अच्छे में से हमको एक पेन यादृच्छिक निकाला जाना है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाला गया पेन अच्छा हो इसकी क्या प्रायिकता है। तो यहाँ से लिखेंगे खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या बराबर 12, अच्छे पेनों की संख्या बराबर 132। तो कुल पेनों की संख्या, यहाँ से कुल पेनों की संख्या जो होगी इसको जोड़ देंगे तो 4, 144 हो जाएगा। कुल कितने पेन हो जाएंगे, 144। तो यहाँ से बोल रहा है कि अच्छा होने की, पेन जो हम निकालें वो अच्छा हो इसकी क्या प्रायिकता है। पेन जो तो जो निकाला गया पेन हो कैसा हो, निकाला गया पेन अच्छा हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से जो हमारा कुल परिणाम है वो 144 है और जो अनुकूल परिणाम बोल रहा है अच्छा पेन होने की, तो अच्छा पेन 132 है। तो यहाँ से प्रायिकता जब निकालेंगे तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ से आप प्रायिकता जब निकाल रहे हो तो अनुकूल परिणाम जो हैं वो 132 हैं, क्योंकि अच्छे पेनों की पूछा है। तो अच्छे पेन हमारे 132 हैं और कुल परिणाम क्या है 144। इनको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड करना है, ऊपर और नीचे दोनों को। 12 एक कम 12, फिर से एक बचा इसमें गया, 12 एक कम 12 मतलब 11 आ गया, और ये 12 बराबर 144। तो कितना आ गया आपका 11/12। यही हो गया आपका आंसर, 11/12 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं।
इस डिब्बे में से एक कंचा द्वितीय निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। तो यहाँ से जो जो दिया है हम पहले लिख लेते हैं। एक डिब्बे में लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे, सफ़ेद कंचे और हरे कंचे, 3 प्रकार के कंचे हैं। तो यहाँ से जो लाल कंचे हैं उनकी संख्या 5 है, सफ़ेद कंचे जो हैं उनकी संख्या 8 है और हरे कंचे जो हैं उनकी संख्या कितनी है, 4 है। अब यहाँ से लिखते हैं कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या। तो कुल कंचों की जो संख्या है 8 5 13, 13 और 4 17। तो यहाँ से कुल कंचों की संख्या आ गई 17। अब हमको निकालना है कि निकाला गया कंचा लाल है, लाल कंचा जो है उनकी संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणाम जो होगा, तो यहाँ से अनुकूल परिणाम जो होगा आपका, वो अनुकूल परिणाम आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ से कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम होगा आपका 17, क्योंकि कुल कंचे कितने हैं, 17 हैं। तो यहाँ से प्रायिकता जब निकालेंगे तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ से प्रायिकता बराबर हो जाएगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम जो है हमारे 5 है, क्योंकि पूछा था कंचा लाल है। तो लाल कंचों की संख्या कितनी है अपनी, 5 है। तो अनुकूल परिणाम 5 हो जाएगा। कुल परिणाम जो होगा वो 17 होगा, क्योंकि कुल कंचे कितने हैं, 17 हैं। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। अतः लाल कंचे होने की प्रायिकता क्या है, 5/17। अतः यहाँ नीचे लिखेंगे, अतः लाल कंचे होने की प्रायिकता 5/17 है। तो दोस्तों आज का ये क्वेश्चन जो था आपके प्रोजेक्ट उड़ान जो 26 को पेपर हुआ था उससे लिए थे, जो बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का सलूशन पाने के लिए, हल पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों आज का आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, जिससे कि आप अपने एजुकेशन में और ग्रोथ कर सकें। थैंक यू फ्रेंड।